घोर दिगंबर लोचन तीन, भयानक देख के सब धर्रामे। बड़ भागी नर नारी सोई जो, सांब सदा शिव को नित ध्यामे। जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5 बजे श्रावण मास महात्म की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। शिव महापुराण के कल के अध्याय में आपने शिव शिवा की स्तुति, मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति, मनु की सृष्टि का वर्णन, दक्ष का साप, वीरगढ़ का यज्ञ में जाना, दक्ष यज्ञ का वर्णन, श्री हरि विष्णु एवं वीरभद्र का युद्ध की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में देवताओं पर शिव कृपा, मंदराचल पर निवास, कालिका उत्पत्ति, सिंह पर दया, गौरी मिलाप, सोम अमृत, अग्नि का ज्ञान, 6 मार्गों का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीरभद्र के अन्य गणों ने भी सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी वीरभद्र से प्रार्थना करने लगे कि देवताओं को दंड ना दें। तब वीरभद्र उन सब देवताओं को बांधकर शिव जी के पास ले गए। शिव जी के समक्ष पहुंचकर श्री विष्णु बोले, हे देवाधिदेव, आप सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के स्वामी हैं, सब विद्याओं के भंडार हैं और अभिमानियों के अभिमान का नाश करने वाले हैं। आप ही दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे कृपा निधान, आपके भक्त वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरा तहस नहस कर दिया है। उसने अनेक देवताओं को घायल कर दिया है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को भी मार दिया है। प्रभु, हम सब हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम सब पर कृपा करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमारे अपराध को कृपा करके क्षमा करिए। ब्रह्मा जी इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने उन पर कृपा की। शिव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने पर दक्ष शिव जी से क्षमा याचना करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ शिव की कृपा से सभी देवताओं के सारे घाव सही हो गए और जो देवगण मर गए थे वे पुनर्जीवित हो गए। सब देवता सर्वेश्वर शिव की महिमा का गान करते हुए वापस लौट गए। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मंदराचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान हो रहा था। शिव जी पार्वती के साथ वहां अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दामनों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवध रहने का वर मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्गासन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को कुद्ध करना आवश्यक था, इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगी। यह कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहां से चली गई। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहां से चली गई।
फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गईं। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गईं। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज प्रभाव से वह आगे ना बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यज्ञ सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रव से दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं का सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं। फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसे मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपया कर मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि यह आपका परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझे करे। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के वचन सुनकर देवी बोली, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से मैंने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने
सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरा का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांतमय इस तेज में अमृत ही अमृत है। ये विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति दो प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसीलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है, तभी हवि वृत्ति देने वाली कही जाती है। अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जलकर सोम रूपी अमृत तक पहुंचाती है, इसीलिए कालाग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोममय अमृत टपकाती है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव विद्यमान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इस अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए यह भस्म अग्निवीर कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृतिक एवं मूर्त दो प्रकार का है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता सहित है। सब कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। यह 6 मार्गों वाली है, जिसमें 3 शब्द हैं और उनके 3 अर्थ हैं। ये परा प्रकृति के भेद हैं। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विभक्त यह पराशक्ति भाव सत्य और शिव सत्व से व्याप्त है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से हुआ है। 5 तत्वों से शुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व के उत्तम स्थान को पा लेता है। विद्या कला से विश्वेश्वर की शुद्धि होती है। ऊर्ध्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर शक्ति, आज्ञा, परा, सैवी, चित्र रूपा परमेश्वरी देवी हैं। उसे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष हैं और शक्ति स्त्री हैं। ये दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप ही मानते हैं। पराशक्ति शिव जी की आज्ञा से 3 गुण वाली हैं और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हुए 6 मार्ग में विभक्त हो जाते हैं। ये शब्द व अर्थ रूप हैं तथा पूरे संसार में व्याप्त है। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।